बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम खातिमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की। अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसको लाइक करें, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन करामी, मक्का मुकरमा में ज़मज़म के कुएं से पानी निकलने का सिलसिला हजारों साल से जारी है और यह सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। चाहे ज़मज़म की खुदाई और चश्मा फूट पड़ने का किस्सा बहुत मशहूर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद अर्जुमंद और इनकी वालिदा को लेकर मक्का मुकरमा आए। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम शीरखार ही थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मज़म की जगह कुछ ऊपर एक दरख्त के नीचे इन दोनों को ठहराया। उस वक्त तक मक्का में खेती थी, न पानी। उन्होंने इनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का मशकीज़ा रखा और वापस चल पड़े। आपकी अहलिया बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे भागी और पुकार कर कहा, हमें इस बेआबाद वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं। उन्होंने कई दफा ये अल्फाज पुकारे मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो न दी। आखिर वो कहने लगी, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। बीबी हाजरा कहने लगी, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। ये कहकर वापस दरख्त के नीचे चली गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, हत्ता के जब घाटी में पहुंचे जहां वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे तो उन्होंने बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया और हाथ उठाकर दुआएं की, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरह इब्राहिम की इन आयात में कुछ यूं है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबोगया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास लाबसाई है। ऐ अल्लाह, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, पास तो कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां अनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। नाज़रीन गिरामी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजरा उन्हें दूध पिलाती रहीं और खुद पानी पीती रहीं, हत्ता कि पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से बिलखने लगा। वो बेबसी से इसे बिलखता देखती रहीं। आखिर देखा न गया तो उठ खड़ी हुई। करीब तरीन पहाड़ी सफा थी, उस पर चढ़कर इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन कोई नजर न आया। तो नीचे उतरी, हमवार जमीन तक पहुंची तो कमीज का किनारा हाथ में पकड़कर एक मुसीबत सदा इंसान की तरह मुर्दा की तरफ पलटी। इस पर चढ़कर भी इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। आपने 7 दफा ऐसे ही किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही का रिवाज इसलिए पड़ा। जब वो आखिरी दफा मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अपने आप से कहने लगी, चुप। फिर गौर से कान लगाया तो दोबारा वही आवाज सुनाई दी। फरमाने लगी, मैंने तेरी आवाज सुन ली है, अगर कुछ मदद कर सकता है तो कर। अचानक नजर उठी तो देखा कि एक फरिश्ता समसम वाली जगह के पास खड़ा है। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी एड़ी मारी और पानी निकाल दिया। वो भागी भागी आई और अपने हाथ से इस जगह के गिर्द होज सा बनाने लगी और चुल्लू भरकर मशकीज़ा भरने लगी। अभी तक पानी जोश से उबल रहा था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो समसम के पानी को इसी तरह रहने देती और चुल्लू भरकर मशकीज़े में न डालती तो समसम एक कुएं की बजाय जारी चश्मा बन जाता। नाज़रीन, अरसा दराज के बाद और तवील सिलसिला रोज़ो शब के गुजरने से ज़मज़म नापैद हो गया और इसके निशानात मिट गए। अलामा याकूत हम भी लिखते हैं, ज़मज़म की इजरा पर लंबा जमाना गुजर गया, हत्ता के सैलाबों और बारिशों ने इसके निशानात तक मिटा दिए। सही बात यह है कि बनु जराहम जब मक्का छोड़कर चले गए तो उन्होंने खुद ही इस कुएं को मिट्टी से भर दिया था। अरसा दराज तक ज़मज़म नापैद रहा, किसी को इसकी जगह तक का पता नहीं रहा। हत्ता के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों को खाना खिलाने और पानी पिलाने के ओहदे मिले तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि इनसे कहा गया, तैबा खोदो। वो पूछने लगे, तैबा क्या है? अगले दिन फिर ख्वाब में कहा गया, बर्रा खोदो। तो उन्होंने पूछा, बर्रा क्या है? तीसरे दिन फिर ख्वाब में दिखाकर कहा गया, मसनूना खोदो। आपने पूछा, मसनूना क्या है? तो कहा गया, ज़मज़म खोदो। आपने पूछा, ज़मज़म क्या है? तो कहा गया, खोदो, इससे तुझे और तेरी औलाद को इज्जत हासिल होगी, वो कभी सूखेगा ना इसका पानी कम होगा, यानी क़यामत तक जारी रहेगा। वो हाजियों को पिलाया जाएगा। वो खून और गोबर के दरमियान है, जहाँ सफेद कौवा जिसके परों में कुछ सफेदी होती है चूस मारता है। ये कौवा उमूमन ज़िबा वाली जगह पर गोबर और खून के पास ही रहता है। ये इशारा था कि जहां जानवर ज़िबा होते हैं वहां पर खुदाई करो। नाज़रीन ग्रामी, सरदार अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठे तो अपने बेटे हारिस के साथ कदाल और कसी लेकर वहां पहुंच गए और 3 दिन तक खोदते रहे। आखिर कुएं के आसार नजर आए। आपने खुशी से नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, यह है इस्माइल का कुआं। इस पर कुरैश कहने लगे, हमें भी इस सादत में शरीक करो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं नहीं करूंगा, ये मेरी खुसूसी फजीलत है, जिसे चाहे फैसल मान लो, इससे फैसला करवा लेते हैं। कुरैश ने बनी साद की कहना का नाम लिया, फिर सब इसकी तरफ चल पड़े। रास्ते में इतनी प्यास लगी कि करीबुल मर्ग हो गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, इस तरह चुपचाप बैठे रहना तो निकम्मापन है, क्यों ना इधर उधर तलाश करें, अल्लाह ताला हमें जरूर पानी मुहैया फरमाएगा। वो चले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी ऊंटनी पर सवार हो गए। जब ऊंटनी उठी तो इसके पांव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे साथियों ने खुशी से सैर होकर पानी पिया। फिर वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, अल्लाह ताला ने यह चश्मा जारी करके आपके हक में फैसला कर दिया है। अल्लाह की कसम, हम आपसे इस मामले
में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर वो वापस आ गए और जमजम खोदने में कोई रुकावट न डाली। नाजरीन, जमजम के बहुत से नाम हैं, नाम ज्यादा होना भी अजमत की दलील होती है। कहा गया है कि अरबों के नजदीक जमजम कसरत और इज्तिमा को कहते हैं। चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा था इसलिए इसका नाम जमजम रखा गया। बास मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि सैयदा हाजरा ने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक मंडीर सी बना दी थी ताकि पानी इधर उधर न फैले, अगर वो ऐसा न करती तो पानी जमीन पर फैल जाता और हर चीज को भर देता, तो इस मंडीर की वजह से इसका नाम जमजम पड़ गया। मक्का मुकरमा के लोग कदीम जमाने से अपने मेहमानों के इकराम के लिए इनका इस्तकबाल आब जमजम से किया करते थे। इस पानी को मिट्टी की सुराहियों में मुस्तकी के गूंद की धोनी देकर मेहमानों को पेश किया करते थे। इस महक के सबब ये पीने वालों को ज्यादा महबूब होता था। मक्का मुकरमा में ये रिवाज आज भी बाकी है, जबकि माह रमजान में इफ्तार के दस्तरखानों पर खजूर के साथ सिर्फ आब जमजम ही पेश किया जाता है। मक्का के रहने वालों की ख्वाहिश होती है कि उनके मुर्दों को तदफीन से कबल आब जमजम से गुस्ल दिया जाए। नाज़रीन, बहुत सी हदीस में आब जमजम की फजीलत मज़कूर है। जमजम के पानी की फजीलत के बारे में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर सबसे अफजल पानी जमजम है। ये खुराक भी है और बीमारी से शिफा भी। और रूए जमीन पर बदतरीन पानी हजर मौत के वीरान इलाके वादी बरहूद का पानी है। इसमें टिड्डी की टांग के बराबर कीड़े पाए जाते हैं। ये पानी सुबह को तो जोश मार रहा होता है मगर शाम को नमी तक नहीं होती। हजरत मुजाहिद ने फरमाया, मैंने कभी इब्ने अब्बास को ऐसा करते नहीं देखा कि लोगों को खाना तो खिलाएं मगर जमजम न पिलाएं। नीज जब भी इनके पास कोई मेहमान आता इसे जमजम का तोहफा जरूर पेश किया जाता। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आब जमजम का एक बर्तन मंगवाया, इससे पिया और बाकी मादा से वजू फरमाया। मसनद अहमद में ये अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के 3 चक्रों में हजर अस्वद से हजर अस्वद तक रमल किया और 2 रकअतें पढ़ी, फिर हजर अस्वद की तरफ लौट आए, फिर जमजम की तरफ गए और इससे पानी पिया और सर पर भी डाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आब जमजम जिस नियत से पिया जाए उसके लिए किफायत करता है, लिहाजा जो शख्स शिफा की नियत से पिएगा अल्लाह ताला उसे अपने फजल से शिफा अता फरमाएंगे। हजरत अबू जमरा कहते हैं, मैं अपने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास साइलिन की तरतीब लगाया करता था। मैं चंद दिन न गया तो उन्होंने पूछा, इतने दिन क्यों नहीं आए? मैंने अर्ज की, बुखार था। उन्होंने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुखार जहन्नुम का जोश है, इसलिए इसे जमजम के पानी से ठंडा कर लिया करो। हजरत कैस बिन कुरकुम ने कहा, मैंने अपने अब्बास से गुजारिश की, जनाब मुझे जमजम के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने फरमाया, ना ये खत्म हो सकता है ना कम, खुराक की जगह भी किफायत करता है और बीमारी से भी शिफा देता है और हर मालूम पानी से बेहतर है। नाज़रीन ग्रामी, आब जमजम ही चश्मे हयात है जिसने सैयदा हाजरा के कल्बे मगमूम को राहत की नवीद से नवासा। बिलखते और तड़पते हुए एक जां बलब मासूम शेखार को पैगाम मसीहा सुनाया। ये रूहुल अमीन की बंदा नवाजी का करिश्मा है जो 2000 कबल मसीह से आज तक फर्जंदान तौहीद को सैराब कर रहा है। आब जमजम पीने का मसनून तरीका यह है कि इसे किबला रूह खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं हाथ से 3 सांसों में खूब सैर होकर पीना चाहिए। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और दुनिया और आखिरत की खैर बरकत की दुआ की जाए, क्योंकि ये कबूलियत दुआ का वक्त है। आब जमजम हरम शरीफ के अहाते में अल्लाह ताला की जिंदा और जावेद निशानियों में से एक है। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे हर जायर सैराब होता है। ये अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से है। ये रूए जमीन पर सबसे उम्दा, सबसे अफजल और खैर बरकत वाला पानी है। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।